रविवार को होने वाले नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे परीक्षार्थी जिनका सेंटर पटना है, उन छात्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती ने परीक्षार्थियों से भरे बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। दूसरी ओर नीट की परीक्षा में ही भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की मदद करने को लेकर भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राजेश वर्मा ने अपनी ओर से पटना जाने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराया। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास से परीक्षार्थियों को लेकर पटना के लिए बस रवाना हुई। इस बस सेवा के लिए पूर्व में ही एक नंबर जारी किया गया था। जिन छात्रों को बस से जाना था वे जारी किए गए नंबर पर फोन कर स्वयं रजिस्ट्रेशन करवाकर उक्त जगह पर पहुंचे। परीक्षा दिलवाने के बाद पुनः वही बस छात्रों को लेकर पटना से वापस भागलपुर आएगी। परीक्षार्थियों के लिए बस सेवा को लेकर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में ट्रेन नहीं चल रही है, इस वजह से बच्चों की परेशानियों को देखते हुए यह सेवा दी गई है। 13 तारीख को पटना में होना है, जिसके लिए अभी कोरोना काल में ट्रेनें नहीं चल रही है, बच्चों के साथ बहुत परेशानी है। और भागलपुर जिले के जितने भी ऐसे नौजवान साथी हैं, हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के आह्वान पर एक युवा होने के नाते उन्होंने एक युवा की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझा और उन्होंने सभी जिला में, बिहार के सभी जिला में उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा जो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए अदर जिले में जाता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो चाहिए। उनको वाहन उपलब्ध कराने की जवाबदेही लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की। एक नंबर छोड़ा गया था तो उस पर हम लोग कॉल किए, तो उस पर संपर्क करने के बाद हम लोग को बोला गया कि हम आप लोग को ले जाया जाएगा, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद आज आए तो आज हम लोग का सारा व्यवस्था है बस में जाने का, सेंटर तक लेके चले जाएंगे और छोड़ भी दे घर, मतलब होम सेंटर तक पहुँचा भी देंगे और फिर वापस लेके आ भी जाएंगे। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चेक पोस्ट सनहौला मोड़ के निकट जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मार्ग से शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है। इसको लेकर वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान जब पिकअप वैन को रोककर उनकी तलाशी ली गई तो चोकर तथा मूड़ी मसाला के बोरों के बीच छुपाकर रखा गया 64 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो ये शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी। अनलॉक 4 में शहर के बाजार, मंदिर, मस्जिद तो खुले, साथ ही ट्रेनें भी खुली, लेकिन ट्रेनों के साथ साथ परेशानियां भी अनलॉक हो गई हैं, क्योंकि ट्रेनों का सफर पहले जितना आसान नहीं रहा। 12 सितंबर से भागलपुर से दिल्ली जाने के लिए विक्रमशिला ट्रेन शुरू हुई, लेकिन इस ट्रेन में टिकट कटाना दांतों तले चने चबाने जैसा है। ट्रेन में टिकट कटाने के लिए लोग एक दिन पहले रात को ही लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और सुबह जब काउंटर पर उनका नंबर आता है तो अचानक से ही वेटिंग हो जाता है। साथ ही परेशानी ये है कि वेटिंग टिकट लेकर भी लोग रात भर जग कर इंतजार करते हैं कि उनका टिकट कंफर्म होगा तो वह ट्रेन पकड़ेंगे। प्लेटफॉर्म पर रहने के बावजूद भी उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। इस सिस्टम को लेकर भागलपुर के यात्रियों में बहुत ही आक्रोश है। मौलाना चक के शहीद रजा ने बताया कि उनकी मां को कैंसर है और उनको दिल्ली लेकर जाना चाह रहे हैं, मगर टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। विक्रमशिला पकड़ने के लिए तो हमको यहाँ तक सुबह तक पहुँचना था, तो कल शाम से ही हम आए हुए हैं यहाँ। जी, क्या परेशानी हुआ? परेशानी यही हुआ कि मतलब टिकट तो हम 10 तारीख को सुबह 8 बजे ही कटा लिए थे, क्योंकि 8 बजे से ही बुकिंग स्टार्ट था, तो हम कटवाए तो, लेकिन मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था उस टाइम। और फिर कल रात में मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। वो टिकट ब्लैक कर दिया, बोला जाओ जो करना कर लो। एक के एक पर जो बैठा हुआ भी है, प्रकाश झा नाम है, सुनील झा ऐसे करके है। ऐसे जवाब दिया, सर बताइए कैंसर है पेशेंट है, सर बताइए नहीं जाएगी मेरी माँ तो क्या मर जाएगी सर, क्या बचेगा बोलिए सर।
5 सितंबर को बरारी निवासी विनोद यादव की हत्या निरंजन अग्रवाल के अपार्टमेंट में हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस के द्वारा अभी तक अपराधी की धरपकड़ नहीं की गई है, जिसको लेकर युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों के साथ कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। युवा शक्ति की मांग है कि प्रशासनिक महकमा जल्द से जल्द मृतक के हत्यारों की गिरफ्तारी करे एवं इसकी जांच में पुलिस प्रशासन तेजी लाए। वहीं मृतक की बेटी ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि वो पैसे वाले हैं तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 5 सितंबर को विनोद यादव हत्याकांड का घटना घटा। 9 तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया। 12 तारीख तक अभी तक मुख्य आरोपी शहर में खुलेआम घूम रहा है। पुलिस प्रशासन जिस तरीका से मौन धारण हुए, चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है, ये कहां तक सही है? को लग रहा है वो पैसे वाले हैं, वो पैसे खिला के सबको निरंजन अग्रवाल और रमेश अग्रवाल जो है ना, पैसा खिला के सारा चीज को बंद करवा रहा है। सर कोई भी हम लोग को कोई अधिकारी भी आना नहीं, घर पे नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह का मदद भी नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ का कुछ लग ही नहीं रहा है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम पर हो रहे निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टीएनवी कॉलेज में कार्यस्थल पर जाकर सांकेतिक विरोध एवं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे ने बताया कि इस अवैध कार्य की जानकारी न कॉलेज प्रशासन न विश्वविद्यालय प्रशासन को है, तो आखिर किसके निर्देश पर यह अवैध निर्माण कार्य हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज में किसी भी प्रकार के अवैध कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगी, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। जब कॉलेज के अंदर पहले से 4 छात्र छात्रावास एवं 1 महिला छात्रावास है, तो किसी अल्पसंख्यक छात्रावास की कोई उपयोगिता नहीं है। जानबूझकर छात्रों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि यह कार्य अवैध है और ऐसे अवैध बन रहे कार्य को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम ऐसे अवैध कार्य का विरोध करते हैं कि आखिर जब तक किसी की जानकारी में नहीं है तो किस के श्रेय पर यह अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है। जब टीएनवी कॉलेज कैंपस के बाहर में पहले से ही 2 अल्पसंख्यक छात्रावास है, तो आखिर अंदर में एक अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की क्या आवश्यकता है जब टीएनवी कॉलेज में पहले से 4 अलग अलग छात्रावास है। वहीं इस निर्माण कार्य को लेकर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो भी जानकारी है वह विश्वविद्यालय को दे दी गई है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमें जो बोलना था मैंने विश्वविद्यालय को लिखित रूप से दे दिया। लॉकडाउन के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस 176 दिन बाद फिर से दिल्ली के लिए शनिवार को 1456 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित टाइम 11:15 में सुबह प्लेटफॉर्म संख्या 1 से रवाना हुई। इस ट्रेन में 22 कोच में से एसी के साथ स्लीपर की 11 और जनरल की 2 बोगियां लगाई गई हैं। भागलपुर स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स ने पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और इस ट्रेन में कोई भी अनारक्षित व्यक्ति सफर नहीं कर पाएगा। ट्रेन में प्रवेश करने के पूर्व जीआरपी व आरपीएफ स्टाफ के द्वारा यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत प्लेटफॉर्म पर कतारबद्ध कराया गया। अनऑथराइज टिकट इसमें एक भी अलाउ नहीं है बिना रिजर्वेशन का। आज 176 दिन के बाद विक्रमशिला खुली है। यहाँ के जनता में काफ़ी खुशी का लहर है और यहाँ के जनता का आभार हम प्रकट करते हैं कि सब सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए, वो रेल के द्वारा नियम बनाया गया उसका पालन करते हुए उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। भागलपुर के स्थानीय तिलका मांझी चौक एवं कचहरी चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया। वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने बिना मास्क के चलने वाले लोगों को मास्क पहनने की कड़ी हिदायत देते हुए आइंदा से ऐसे ना चलने की बात कही। वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 100 गाड़ियों से जुर्माना वसूला गया। 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार राज्य भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे।
भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भागलपुर के अलीगंज ईश्वर नगर में हुई। राम नारायण मंडल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जो विकास की गंगा बहाई है, इस गंगा को यूं ही बनाए रखना है। इसको लेकर सभी बूथों के कार्यकर्ता सजग रहे एवं आम जनों को जागरूक कर बिहार के विकास के लिए उनका सहयोग ले। अभी 2020 जो निर्वाचन का कार्य होना है, उस संदर्भ में सभी शक्ति केंद्रों पर, सभी बूथों पर कार्यकर्ता पूरे अलर्ट रहें, जगे रहें, आम लोगों के बीच उनको जगाते रहें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने जो कार्य किया है, विकास की जो गंगा बहाने का काम आज बिहार में हुआ है, उन सारी बातों को उनको जानकारी देना आम जनों को, और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने, इसी संदर्भ में लगातार घूम रहा हूँ। भागलपुर के तिलकामांझी चौक स्थित वृंदावन भवन के सभागार में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा का आयोजन किया गया। शक्ति स्थल सह संवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार, आशुतोष पाठक, रवि सुमन सहित अन्य कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। वहीं इस सभा में वंचित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल भी मौजूद थे। पार्टी की ओर से बिहार से बेरोजगारी दूर करना और युवाओं को रोजगार दिलाना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और इनका नारा है, जागो बेरोजगार, बदलो बिहार। भागलपुर के नवगछिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह नवगछिया पुलिस जिला पहुंचे। नवगछिया कटिहार सीमा पर रंगरा के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में जिला महामंत्री अरविंद चौधरी, विजय सिंह कुशवाहा, भाजयुमो के प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू, जिला पार्षद कुमकुम देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। सांसद प्रदीप सिंह ने बीपुर के तुलसीपुर समेत कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आमजनों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने की अपील की।